क्या आप भी सोच रहे हैं कि आपका YouTube चैनल क्यों नहीं ग्रो हो रहा है? तो उसका सबसे बड़ा एक कारण है वीडियो अपलोड करने की फ्रीक्वेंसी। सोचिए कि आप वीक में एक वीडियो अपलोड करते हो और सोच रहे हो कि आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, और सामने आपका जो कॉम्पिटिटर है वो वीक में 3 से 4 वीडियो डाल रहा है। तो आप खुद ही सोचिए कि किसकी जो ग्रोथ है वो सबसे फास्ट होगी। बट ऑब्वियस है कि सामने वाला जो बंदा है उसकी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक नए क्रिएटर है या तो आप YouTube चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो वीक में आपको कितने वीडियोस पब्लिश करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट शेयर करूंगा। तो ये जो 5 पॉइंट है उसे समझने के बाद आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि आपको वीक में कितने वीडियो पब्लिश करने चाहिए, और आपकी जो यूट्यूब जर्नी है वो थोड़ी बहुत आसान बन जाएगी, और आपको जो यूट्यूब चैनल ग्रो करनी है उसमें मददफुल रहेगी। तो पहला पॉइंट है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, कि जब आप वीडियो को पब्लिश करना स्टार्ट करते हो तब नए क्रिएटर है जो गलती करते हैं कि कंटिन्यूस वीडियोस पब्लिश करते रहते हैं, बट उसका जो मेन फोकस है वो नहीं रहता है कि वीडियो की क्वालिटी पर। बट हमें क्या करना है कि जब आप नए यूट्यूबर है या तो नए क्रिएटर है तो आपको फोकस करना है कि जब आप वीडियो को पब्लिश करते हो तो आपका जो फोकस है वो क्वांटिटी के साथ क्वालिटी पर भी रहना चाहिए। कि मान लो कि अगर आप दिन के 2 वीडियोस भी पब्लिश कर सकते हो या 3 भी वीडियो पब्लिश कर सकते हो, बट क्या ये जो वीडियो पब्लिश करते हो उसमें क्वालिटी मेंटेन हो रही है? तो अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है तो ये जो आपके 3 वीडियो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले। तो वीक में अगर आप 3 भी वीडियोस अगर पब्लिश करते हो बट आपकी जो क्वालिटी है वो आप मेंटेन कर रहे हो तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपकी जो चैनल है उसे ग्रो करने में मददरूप हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट है एल्गोरिथम लव कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? क्योंकि नए जो क्रिएटर्स है उसे लगता है कि कंसिस्टेंसी मतलब है कि डेली वीडियो पब्लिश करनी, दिन में ज्यादा से ज्यादा वीडियोस पब्लिश कर देनी, लेकिन असल में कंसिस्टेंसी का मतलब है कि वीक में आप कौन से डे पे वीडियो पब्लिश कर रहे हो। मान लो कि आपने एक दिन में 3 वीडियोस पब्लिश कर दी, लेकिन बाकी के जो 3 या 4 दिन है उसमें अगर आप एक भी वीडियो पब्लिश नहीं कर रहे हो तो एल्गोरिथम जो यूट्यूब के है वहां पे एक नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा, और आपकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी और रुक जाएगी। तो आसान भाषा में कंसिस्टेंसी का मतलब है कि वीक में आप कौन से डे पे वीडियो पब्लिश कर रहे हो। लाइक मान लो मैंने डिसाइड किया कि मैं संडे को, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को इस टाइप से वीडियोस पब्लिश करूंगा, तो मुझे कुछ भी करके ये जो 3 दिन है उसमें वीडियो पब्लिश करनी है। वो कुछ भी हो जाए बट मुझे वीडियो पब्लिश करनी पड़ेगी। अगर पॉसिबल है तो आप टाइम भी एक सेट कर सकते हो कि जो सिलेक्टेड डे है उसमें ये टाइम पे आपका वीडियो पब्लिश होगा। क्योंकि जब आप ये चीजें फॉलो करोगे तो आपकी जो ऑडियंस है उसके साथ आपका एक कनेक्शन भी बिल्ड होगा, और कहीं ना कहीं यूट्यूब के जो एल्गोरिथम है उसकी साइड भी आपका एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, और आपकी जो यूट्यूब चैनल है वो कहीं ना कहीं ग्रो होने लगेगी। और तीसरा पॉइंट है ऑडियंस एक्सपेक्टेशन। क्योंकि जब आपको कोई सब्सक्राइब करता है तो उसका एक एक्सपेक्टेशन होता है कि ये जो बंदा है वो वीक में 1 वीडियो पब्लिश करेगा या वीक में 2 वीडियो पब्लिश करेगा। तो इस टाइप से अगर आप कंटिन्यूस वीडियो पब्लिश करोगे तो ये जो आपकी ऑडियंस है जिसने आपको सब्सक्राइब करके रखा है उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड होगा। और अगर मान लो कि ऐसा होता है कि कोई एक वीडियो है उसे देख के आपको किसी ने सब्सक्राइब किया, बट अब काफी टाइम तक लाइक 15 से 20 दिन तक अगर आप दिखाई नहीं देता हो यूट्यूब पे, तो वो जो आपकी ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं आपको भूलने लगेगी, और आपका जो फेस है वो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में से गायब हो जाएगा, और एक लोगों के साथ जो कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि आपके जो सब्सक्राइबर है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसे देख के आपको लोगों के साथ कनेक्ट रहना है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहना है। वहां पे आप लॉन्ग वीडियो पोस्ट कर सकते हो या शॉर्ट्स पब्लिश कर सकते हो, और कहीं ना कहीं यूट्यूब पे पोस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों के साथ कनेक्ट होते रहोगे, और कहीं ना कहीं आपकी जो ऑडियंस है उसके साथ आप एंगेज होगे, और कहीं ना कहीं जो है वो ऑडियंस आपके साथ डेली कनेक्ट होती रहेगी। और जब आप वीक में 1, 2, 3 या 4 कोई वीडियो पब्लिश करोगे तो ऑडियंस है आपकी वीडियो देखेंगी और आपके साथ कनेक्ट होगी। तो अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, और ये पॉइंट है नीड मोर कंटेंट। तो ये जो पॉइंट है वो जो नए क्रिएटर्स होते हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि जब आप नए क्रिएटर्स हो तो आपके जो मिनिमम वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको क्वालिटी के साथ है आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट यूट्यूब पे पब्लिश करो। क्योंकि मान लो कि कोई अगर एक भी वीडियो आपका चल गया लेकिन आप दूसरे वीडियोस आपके यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, तो उसके सजेशन में यूट्यूब है वो आपके कौन से वीडियोस दिखाएगा, तो उसका कोई ऑप्शन यूट्यूब के पास नहीं होगा। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं आप गवा दोगे, और ज्यादा से ज्यादा वहां से आप सब्सक्राइबर भी गेन कर सकोगे। तो अब हम बात करते हैं लास्ट और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, और ये जो पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कि अगर आप यूट्यूब पे पब्लिश कर रहे हो कंटेंट
बट आपकी जो क्वालिटी भी मेंटेन कर रहे हो और कंसिस्टेंसी आप वीडियोस भी पब्लिश कर रहे हो। बट यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए टिकना है। नहीं ऐसा है कि आपने 1 2 3 में वीडियोस बना लिए, फिर वायरल हो गए और फिर पैसे आपके पास आ जाएंगे, तो इस तरह से कुछ नहीं होने वाला है। बट आपको क्या करना होगा कि आपकी जो ऑडियंस है उसका कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। आपके पास अगर गलत प्रमोशन आते हैं या तो गलत वीडियो भी आपको पब्लिश नहीं करना है, या तो आपकी जो ऑडियंस है उसके साथ कुछ गलत चीजें है वो प्रमोट नहीं करने हैं। क्योंकि आपने काफी सारे जो क्रिएटर्स है उसे देखा होगा कि जो बैटिंग की एप्लीकेशन प्रमोट करते हैं या तो सट्टे की एप्लीकेशन प्रमोट करते हैं और उसकी जो ऑडियंस है उसको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे लेके जाते हैं। तो हमें बिल्कुल ये नहीं करना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो करना चाहते हो और आपकी जो ऑडियंस है उसके साथ आप लॉन्ग टाइम तक कनेक्ट रहना चाहते हो, तो आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। और आपकी जो ऑडियंस है उसके साथ आपको कोई गलत चीजें प्रमोट नहीं करती है, आपको सिर्फ जो अच्छी चीजें उसे प्रमोट करनी है। और अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो उसे भी अगर आप प्रमोट करते हो, बट ये जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं आपको सही नहीं लगी थी, तो आपको ये जो प्रोडक्ट है उसे परचेज करने के लिए मना करना है। जो चीजें है वो आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, क्लियर रहना है, और जो सही चीजें है वो आपको आपकी ऑडियंस के साथ शेयर करनी है। तो ये जो पॉइंट था वो लास्ट पॉइंट था, बट आपकी जो यूट्यूब जर्नी है उसमें काफी आपको मददफुल रहने वाला है और आपकी जो यूट्यूब जर्नी है उसे कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। तो ये जो 5 पॉइंट है उसे समझ के आपको काफी आइडिया आ गया होगा कि आपको वीक में कितनी वीडियो पब्लिश करनी है। बट अगर मैं क्लियर आंसर दूं तो यही रहता है कि वीक में अगर आप वीडियो पब्लिश करने की कोशिश करते हो, या तो आप स्टूडेंट हो या तो आप कहीं जॉब करते हो, तो वीक में आपको मिनिमम 3 वीडियो पब्लिश करनी है। और अगर आपका जो कंटेंट है उसमें काफी जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं तो आप स्पीड में भी ग्रो कर सकते हो। बट आपका मेन फोकस है उस पर रहना चाहिए कि वीक में आपको मिनिमम 3 वीडियो पब्लिश करनी होगी। तो ये जो चीजें है वो कहीं ना कहीं आपको मददफुल होगी आपकी जो यूट्यूब चैनल है उसे ग्रो करने में। तो क्या आप रेडी आपकी यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए? और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप जो है वो वीक में कितने वीडियोस पब्लिश करते हो और मंथ में आप कितने वीडियोस पब्लिश करते हो। और अगर आप नए क्रिएटर से तो आपको यहाँ से डिसाइड करना होगा कि आपको वीक में 3 वीडियोस पब्लिश करनी होगी, तो आपका जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं होगा और आप सक्सेसफुल करियर बना सकोगे यूट्यूब पर। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है वो आपको यूजफुल रही होगी और आपकी जो यूट्यूब जर्नी है उसे आगे ले जाने में कहीं ना कहीं आपको मददफुल रहने वाली है। तो ये जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसमें हम उसके रिगार्डिंग ही वीडियोस पब्लिश करते हैं कि यूट्यूब में ग्रो कैसे करें और उसकी जो अलग अलग स्ट्रेटजी होती है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ऐसी अगर आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं या तो हमारे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल सचिन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये वीडियो बस इतना ही और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।